बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश इमरान। नाज़रीन, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई है। इस तरह की बेशुमार स्टोरीज तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी मशहूर शख्सियत की तो हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट की जाती है। इसी तरह का एक केस सामने आया है जिसमें स्टेज ड्रामा और फिल्म की मारूफ अदाकारा नरगिस, जो कि अपने दौर की बहुत बड़ी स्टेज आर्टिस्ट थी, उनके शोहर ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें जेर गर्दिश हैं। मामला क्या है और आए रोज के इस तरह के बढ़ते वाकयात की किस तरह रोकथाम मुमकिन है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफी राना शौकत और वजीर कचाला साहब। इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं राना शौकत से। अस्सलाम वालेकुम सर। हालिया दिनों में मशहूर आर्टिस्ट नरगिस पर शोहर की जानिब से तशद्दुद का मामला सामने आया है। इस तरह की स्टार पर तशद्दुद के वाकयात कितने अफसोसनाक हैं और माशरे में इस तरह के बढ़ते वाकयात को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी, ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। एक पाकिस्तान की मशहूर आर्टिस्ट रही हैं नरगिस, उसके साथ जो है वो शौहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। न सिर्फ तशद्दुद किया गया है बल्कि बहमाना तशद्दुद का उसे निशाना बनाया गया है। और ये नरगिस के साथ पहला कोई वाक़या नहीं है, इससे पहले भी उस पर तो मुख्तलिफ अदवार में तशद्दुद के वाक़यात होते रहे हैं। एक काबिल अफसोस अमल है। और इसमें जो बात करने वाली है मैडम, वो ये है कि हमारे मुआशरे में आए रोज़ के बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के ऐसे वाक़यात में हमें बहुत कुछ यहाँ पे देखने वाली बात है। जो सबसे पहले अगर इसी वाक़े को हम ले लेते हैं तो सबसे पहले जो देखने वाली बात है यहाँ पे, एक जो तशद्दुद करने वाला शौहर है वो पहले पुलिस वाला है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट पे और पंजाब पुलिस पे एक सवाल उठता है कि आया कि वो एक इंस्पेक्टर के रैंक पर पहुंचा है और उसका इस तरह का बहमाना तशद्दुद बीवी पर, तो उसकी तरबियत पर और उसकी जो वो वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, वहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हमारे पंजाब पुलिस के जो महकमे हैं वो किस तरह की तरबियत करते हैं, या भर्ती के दौरान तो क्या देखा जाता है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें वो उनको देखा जाता है कि ज़हनी तौर पर या तरबियती तौर पर या किस तरह के ये मामला देखे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नरगिस पे तो जो हुआ सो हुआ, वो तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन इसमें जो पहलू है मेन, जो कि बाकी एंकर्स या मीडिया नहीं देख रहा उन पहलू पे, तो इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जो शोहर तशद्दुद का निशाना बना रहा है वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो इंस्पेक्टर है। इसमें तीन पहलू सामने आ रहे हैं। पहला तो ये बताया जा रहा है कि जी जदाद की लालच है उसे, और वो जदाद जो है वो नरगिस साहबा की जो जदाद है वो अपने नाम मुंतकिल कराना चाहता है, इसलिए आए रोज़ उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी ये भी बताया जा रहा है, सामने आ रही है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के, जी पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन फिर जो नरगिस के मैके हैं उन्होंने जो है ना वो सुलह करा दी कि चलो जी मियाँ बीवी का मैटर है, इसकी सुलह हो जाए। लेकिन पहलू नरगिस पे जो ज्यादती हुई वो हुई सो, उसकी मजम्मत जितनी कीजिए कम है। लेकिन मेरी निगाह पे सबसे पहले ये सवाल उठता है पंजाब गवर्नमेंट पे और पंजाब पुलिस पे कि आया कि जो इंस्पेक्टर रैंक पर बंदा पहुंचा है और उसने अपने घर में अपनी बीवी को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो आखिर क्या क्राइटेरिया है पुलिस का, या किस तरीके से जो है ना ये देख के पुलिस में भर्ती किया जाता है। ये एक बात होगी। अब दूसरा पहलू यह है कि मैडम यहाँ पे आप भी बात कर रही हैं, मैं भी इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आपने अपने इंट्रो में भी बयान किया है और दीगर बड़े बड़े एंकर्स भी इस पे बात कर रहे हैं, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अफसोस तलब बात है। देखिए, नरगिस पे जो कुछ भी हुआ ये काबिल अफसोस है, लेकिन इससे ज्यादा जो अफसोस तलब बात है वो ये है कि इसमें एक चीज देखना पड़ेगी कि इस तरह के वाकयात आए रोज एक हारे की बेटी के साथ भी हो रहे हैं, मजदूर की बेटी के साथ भी हो रहे हैं, एक गरीब की बेटी के साथ भी हो रहे हैं, एक आम लड़की के साथ भी हो रहे हैं। कुछ अर्सा पहले आप भी स्टोरी कर रहे थे, फिरोज वाला में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि शोहर अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता था, इसलिए बनाता था कि मैको से पैसे लेके आए। तो वो बेचारी या उसके जो मैके हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते थे वो सपोर्ट करते रहे। बिल आखिर जो बेटी है वो तंग आ गई
जब इनकारी हुई तो उसको बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसलिए कि मैकू से पैसे लेके है। उसके साथ साथ उस बेचारी को बेहमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया और उस पर तेजाब फेंका गया। इस तरह का आज का एक वाकया है ओकाड़ा में पेश आया है कि उसमें भी शौहर ने बीवी को तशद्दुद किया, उसके बाद कत्ल कर दिया। कुछ अर्सा पहले एक मुजफ्फरगढ़ के इलाका जुतोई में एक वाकया पेश आता है, वहाँ पे एक लड़की को बिनते हवा पर तेजाब फेंक दिया जाता है। तो ये आए रोज के जो ये वाकयात हैं जो बिनते हवा के साथ हो रहे हैं, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो या दीगर हो, तो वहाँ पे ये मीडिया खामोश है। ये मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे जो कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनको मेरी बात गिरां गुजरेगी, लेकिन हमें जो है ना, ये नहीं है कि एक स्टार है, नरगिस के साथ बहुत गलत हुआ, मैं बार बार उसकी मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन हम क्यों मतलब स्क्रीन वक्फ कर देते हैं बड़े लोगों की। देखिए नरगिस की अप्रोच भी जरूर होगी, वो एक पाकिस्तानी स्टार गुजरी है, या इस तरह के जो बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जब इस तरह के तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं तो वो अप्रोच भी रखते हैं, लेकिन मीडिया भी उनको हाइप क्रिएट उन पे कर देता है। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि मीडिया जो आम आदमी है, जो एक मजदूर तबका के लोग हैं, जो एक हारे की बेटी है, जब उसके साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, उसके साथ इस तरह का जुल्म होता है, बल्कि उनको कत्ल कर दिया जाता है, तब ये मीडिया कहाँ पे होता है, तब इस बात को इन स्टोरी को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता, तब ये नाम यहाँ जो एंकर्स हैं वो सामने क्यों नहीं आते। मैंने आपको हालिया ही 3-4 ये वाकयात बता दिए हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट। तो अब देखें, ये एक वाकया होता है, नरगिस के साथ उसको शौहर जो है ना वो बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है, उसमें मीडिया भी एक्टिव हो जाता है, सोशल मीडिया भी एक्टिव हो जाता है, और गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब भी एक्टिव हो जाती है, जिसमें ये भी दिखाया जा रहा है, शायद आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, कि जो चेयरमैन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट साहब है, वो भी जाके मुलाकात करती हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब ये मुनाफिकाना चाल क्यों है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे इस तरह के आपने सवाल किया ना कि इस तरह के जो वाकयात है उनको रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। तो पहले हमें जो ये मुनाफिकाना पॉलिसी है उससे हटना पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा कि एक गरीब की बेटी है तो वो भी बिनते हवा है, एक अमीर लड़की है वो भी बिनते हवा है, एक स्टार है वो भी बिनते हवा है। तो अगर किसी पे जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, तो वो बराबर राइट रखते हैं। यहाँ पे हमारे निज़ाम अदल पे भी सवाल उठता है कि अगर इंसाफ दिया जाए, फौरी इंसाफ हो, सस्ता इंसाफ हो और हर किसी के लिए बराबर हो, तो तब मेरे ख्याल में अगर किसी जजा सजा का निज़ाम हो और किसी इस तरह के दरिंदे को सजा दी जाए, तो मेरे ख्याल में वो दूसरे की हौसला शिकनी होगी। वो इस तरह के शौहर हैं या दीगर मर्द जो ये माइंड रखते हैं कि औरत पे तशद्दुद किया जाना चाहिए, तो उनको एक सबक हासिल होगा और वो इस तरह के इक़दाम नहीं उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले रोकथाम करने के लिए हमें बासियत मीडिया, क्योंकि पहले हमें खुद को देखना चाहिए, तो बासियत सहाफ़ी और जो मतलब जितने भी मीडिया मालकान है, मीडिया हाउसेज है, ख़ासकर मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको इस बात को देखना पड़ेगा कि जो इस तरह के वाक़यात हैं वो सिर्फ स्टार्स की हद तक महदूद ना रखें। वो अगर गरीब की बेटी के साथ भी इस तरह के मामलात पेश आते हैं तो उनको भी उतनी स्क्रीन दी जाए जितनी एक नाम वर शख्सियत के लिए दी जाती है, और उस पर उतनी ही आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि गरीब का ना सिफारशी है और वो बेचारा थाने कचहरी के धक्के खा खा के बैठ जाता है। इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं जो खवातीन पे तशद्दुद करते हैं, तो ये उससे हौसला शिकनी नहीं होती, बल्कि उनकी हौसला अफजाई होती है, देखा दिखाई होती है कि उसने ये कर दिया, उसने बीवी पे ये तशद्दुद कर दिया, उसने फलां कर दिया, उसने तेजाब फेंक दिया, तो उसके साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको जब आप काबू करेंगे, इन पे आप कंट्रोल करेंगे, तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो वाकयात हैं वो रूनमा नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और तफसीली बात की कि आए रोज के इन बढ़ते वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात करेंगे लम्हा ब लम्हा रुख बदलती सियासी सूरत हाल की, नजर डालेंगे हर खबर पर तजिए और तबसरे के साथ। करेंगे कुछ सख्त सवालात, जानेंगे उनके जवाब। रोशनी डालेंगे हकायक पर, जानेंगे जुर्म की दास्तान।
हम पूछेंगे हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम आज की खबर महविश इमरान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अदाकारा नरगिस ने चंद बरस पहले इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की थी। नरगिस शादी के बाद शोबिस की दुनिया को खैर बात कहकर ब्यूटी सैलून चला रही थी। आगे बढ़ते हैं और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वजीर कचाला से। जी वजीर कचाला, का कीजिएगा। ये शुक्रिया। हम जैसे बात कर रहे थे कि इसका मामला अभी हाईलाइट हुआ है। ये मामला एक नरगिस के साथ ऐसा नहीं हुआ, पहले भी कई मामला ऐसे हो चुके हैं। आपकी ये कहानी है, इसमें कोई जायदाद का मामला तो जाहिर हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच में और भी कहानी है। जो असल वजह है वो तशद्दुद की वजह जो बनी है, वो एक आपको बताता चलूं कि उनके जो भाई है नरगिस के, उनका कहना है कि 20 दिन पहले जिस तशद्दुद किया गया था और बाप बेसुमा करेगी, और उसके वालिद नरगिस के वालिद जो है उनका कहना है कि 1 महीने में 2-3 बार ऐसा हो जाता है, तशद्दुद हो जाता है। और ऐसे ही जो मामला है वो अब ज्यादा हुआ है कि कुछ जो उनके जो खावत है नरगिस के, उनका एक मामला है, एक आपदा उस्मानी है जो माजी में डांसर रह चुकी है। उसके जो उसकी बेटी है मरियम अली हुसैन, जो साबका आफ्ताब इकबाल की बीवी है, उनके साथ जो माजिद कबीर है उनका ताल्लुक है। तो वो नरगिस जो है बार बार उनको मना करती थी कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, आप ऐसा न करें। लेकिन वो बात न है, वो जो जमीन है उनकी, जो जहाँ वो रहते हैं, उनको उस घर में वो जो अपना मरियम, उनको वो दिखाना चाहता था। उसकी मेन वजह ये बनी है कि जब उन्होंने नरगिस ने अपने खावत को मना किया कि उनके साथ ताल्लुकात न रखें, वो असल इच्छा जो था उनको ये था। अच्छा वजीर, ये बताइएगा, सहाबी होने के साथ साथ आप एक शायर भी हैं, स्टेज आर्टिस्ट के साथ आपका अक्सर मिलना जुलना रहता होगा। तो स्टेज आर्टिस्ट बज़ाहिर तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती नजर आती है, मगर निजी लाइफ में इनको किन मुश्किलात का सामना है? कभी किसी से आपकी बात हुई इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया मैडम। मैं अक्सर जो डांसर है, स्टेज डांसर है या फंक्शन वगैरह अटेंड करती है, और ये जो गुलकारा होती है, इनकी कुछ जिंदगी भी कुछ अजीब होती है कि जवानी जब इनके ऊपर होती है तो फिर इनको भी कुछ ऐसे इनके ऊपर फखर होता है, इनको मान होता है अपने आप पर कि उस टाइम तो इनको कुछ मालूम नहीं होता। जब ये उम्र के हिसाब से ये उम्र ढल जाती है, उसके बाद इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक तो बार बार 3, 4, 5 जगह पे ये शादियां करती है। आप जाहिर है कि जब ये इतना ही करेंगे तो जब वक्त 4था 5वां होगा, उनके दिमाग में शक भी पड़ेगा, उनके मामला भी बिगड़ेंगे। लेकिन जो इनके साथ ये लोगों को तो ये हंसाते रहते हैं, मुस्कुराते देते हैं, लेकिन इनकी जो निजी अपनी जिंदगी होती है वो बहुत तंग होती है, घर में भी। और क्योंकि फील्ड में जाना और जो घर के मसाइल होते हैं, वो सामने खावत जो होते हैं वो शक भी करते हैं, जैसे ये डांस वगैरह करते हैं लोग सामने, उनको अपने हर किसी की अपनी अपनी नजर होती है, वो देखते हैं। इनकी जिंदगी अपनी जो होती है वो इंतहाई इतनी शदीद दलील होते हैं ये लोग कि इनको फकत ये जवानी जो है, फकत इनकी 4 दिन की जो जवानी है वो अच्छी गुजरती है। बुढ़ापा जो है इनका, या तो दर पदर के इनको ठोकरें खानी पड़ती है, या तो ये जो इनके फंक्शन वालों के जो अड्डे होते हैं, मतलब डेरे होते हैं, उनसे ये
प्रमोटर प्रमोटर जो होते हैं इनके नजदीक वो बैठती है, 2-3 लड़कियां साथ रखी हुई होती है, फिर ये फंक्शनों पे जाती है, अगर उनके सहारे ये अपनी जिंदगी जो गुजर बसर है वो करते हैं। बाद और अहम मजे की बात बताऊं मैं आपको, अक्सर ये जो फील्ड के लोग हैं, डांसर हजरात होती है, ये किसी चक्कर चलाक बंदे के साथ ये नहीं रहती। अक्सर इनके साथ जो बंदा होता है, ये कोशिश इनकी ये होती है, हाँ दोस्ती ताल्लुकात इनके अच्छे से होते हैं, अच्छे से पैसे वाले लोगों से। ज्यादातर इनके जो निकाह होते हैं, ये कोशिश करती है कि वो आम बंदा जिसको इस बारे में कोई रोकथाम ना हो, जैसे वो भी करे वो करते जाए, कोई रोकने वाला ना हो, वो कमजोर बंदे के साथ ज्यादातर निकाह करना पसंद करती है। अच्छा वजीर, ये बताइएगा फिल्म आर्टिस्ट हो या स्टेज, खासकर फीमेल के लिए हरासगी या फिर इस तरह के तशद्दुद के वाकयात तो रिपोर्ट हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और इनके तदारुक के लिए आपकी नजर में क्या करना चाहिए? कौन इनके लिए इकदाम करेगा, कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ देगा, कौन इनको इंसाफ देगा? लेकिन मैडम माजी में आपके सामने है कि कई ऐसे फिल्म आर्टिस्ट जो है वो कत्ल हो चुकी है, आज दिन तक कभी उनके कातिल नहीं पकड़े गए। जैसे न्यायालय को देख ले, और काफी संस्कार है जो अपने मुल्तान की भी अगर मैं बात करूं तो बंदिया बलोच की, उनके कातिल कहाँ है? आज दिन तक कभी भी ऐसे उनके कातिलों को गिरफ्तार कोई नहीं कर सका। इसकी वजह यह है, या तो इनके पीछे काम गैर बात पर लोगों का हाथ होता है, ये गिरफ्तार नहीं हुए। और इनकी जो आप जो सवाल कर रहे थे कि इनके जो इनके काम के लिए क्या करना चाहिए, ये हुकूमत को करना चाहिए। ये जो इंसानी हकूक के जो तंजीमें हैं उनको इन पे एक्शन लेना चाहिए। और इसमें ये भी है कि देखिए, अगर कोई औरत हजारों के मजमे में जाएगी, वो अपना सामने लोग उनके अटैक करेंगे, और चीज भी ऐसी है कि लोग सामने उसको देखते हैं और अजीब सा माहौल बन जाता है। और किसी को भी कुछ अपने एहसास करना चाहिए कि अपने एहतियात के लिए अपने साथ याद रखें, या ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो वो अपने फंक्शन के बाद वो आसानी से चले जाए। तो इसको हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, और हुकूमत को ऐसे काम करने चाहिए कि जो खवातीन, ये तो जान पर है, घरेलू खवातीनों पे जो तशद्दुद होता है, घरेलू खवातीन को जो हिरासत किया जाता है, इसको जो इंसानी हकूक की तंजीमें है, हुकूमत है, इनको कोई मजबूत ठोस इंतजाम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया राना शौकत साहब और वजीर कचाला साहब, आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से आगाह किया। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, पसे पर्दा हकाइक के हवाले से आगाह किया। उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ इकदाम किए जाएंगे हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कुछ तो प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नाज़रीन, ये अलमिया है हमारे मुआशरे का, और घरेलू हो या शोबिस की, तशद्दुद का निशाना बनाई जाती है। न सिर्फ तशद्दुद का निशाना, बल्कि कुछ शोबिस की ऐसी अदाकाराएं भी हैं जिनको तो कत्ल कर दिया गया। नादरा फिल्म स्टार, बहुत बड़ा नाम, आज तक उनके कातिल कानून की गिरफ्त से आजाद रहे। शोबिस इंडस्ट्री बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन इसमें काम करने वाली अदाकाराएं ही जानती हैं कि वो किस मुश्किलात का सामना करती हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की खबर से महविश इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।